यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में आज हम लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक मैट्रिक्स का पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। इससे जो पहले की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी तो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और पहला है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है? सब मैट्रिक्स होती है ए सब मैट्रिक्स इज ए ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ओनली रोज और कॉलम और बोथ। ठीक है, सब मैट्रिक्स मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है, अगर हम उसको ऑब्टेन करें जो सब मैट्रिक्स होती है, इसकी हम किसी कॉलम या रो को हम डिलीट कर दें या बोथ को डिलीट कर दें तो हम उसको सब मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमारे पास, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है। m क्रॉस n होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तब हमारे पास जो A1 है, अब इसका हम कोई एक कॉलम ले लें, दिस इज कॉलम। इस हमको अगर हम इसको डिलीट कर दें, ये हमने डिलीट कर दिया, तो जो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास सब मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, और अगर इस कॉलम को हम दोनों को डिलीट कर दें और इसको लिखें तो ये हमारे पास सब मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब कहने का मतलब है किसी रोज या कॉलम को डिलीट करने से या बोथ को डिलीट करने से जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। और अगली मैट्रिक्स है ब्लॉक मैट्रिक्स। इन अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन वी कैन पार्टीशन मैट्रिक्स इनटू सब मैट्रिक्स कॉल्ड ब्लॉक्स। जो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है, अगर हमारे पास जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास यूज़ करते हैं पार्टीशन करके, तो उसको हम ब्लॉक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, दिस इज अ 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको हम ब्लॉक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जैसे हमने यहाँ पर एक ये लगा दिया चिन्ह। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी सब मैट्रिक्स। ये वाला हो गया, ये हमने बोल दिया दिस इज अ सब मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, और इसको हम दूसरे अदर तरीके से लिख सकते हैं। हम बीच में कट करके यहाँ लगा दें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंड दिस इज अ ब्लॉक मैट्रिक्स। और परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है। ए परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रोज इज कॉल्ड द परम्यूटेशन ऑफ रोज। हमारे पास क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसके हम रोज को चेंज कर दें तो हमारे पास जो चेंजिंग परम्यूटेशन ऑफ रोज का चेंजिंग कहलाता है, वो चेंजिंग ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, अब दिस इज अ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज द वे ऑफ अरेंजिंग गिवन नंबर ऑफ एग्जाम्पल। जैसे 1 2 3 कैन बी अरेंज एट 1 2 3, दिस इज अ परम्यूटेशन। ब्रश परम्यूटेशन से 1, 2, 3। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें परम्यूटेशन के फॉर्म में, तो हमारे पास जो 1 2 3 परम्यूटेशन हो गया, 1 3 2 परम्यूटेशन हो गया, 2 1 3 परम्यूटेशन हो गया, 2 3 1 परम्यूटेशन हो गया, 3 1 2 परम्यूटेशन हो गया, 3 2 1। इस तरीके से हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। सो वी अरेंज रोज ऑफ n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज फैक्टोरियल एनवेज। मतलब अगर हमारे पास कोई भी परम्यूटेशन जैसे नंबर्स हैं 1, 2, 3, जैसे नंबर ऑफ कितने इसमें 3 हैं, तो हम इसको कितने बेस तरीके से लिख सकते हैं परम्यूटेशन के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n। अब इसका फैक्टोरियल n एज 3 है, तो 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 3 × 2 गुणा 1, दिस इज 6। तो हमको इसको 6 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको हम 1 2 3 4 5 6 तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द परम्यूटेशन। अब सिंस आइडेंटिटी 1 एंड सो परम्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय परम्यूटेशन रूल कार्डिनलिटी ऑफ एज +-1। हाँ, डिटरमिनेंट। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होती है, तो जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स उसका जो डिटरमिनेंट है या तो प्लस आएगा या -1 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स मीन्स let A is the matrix we have interchanging second row by third row. This is a determinant। इसका कितना है 1। डिटर्मिनेंट वाला हमारे पास 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसको छुपा के इसको करते हैं, तो हमारे पास 0 मल्टीप्लाई -1 बाकी अदर 0, दिस इज a -1। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट -1 हो गया। जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है, जो हमारे पास जो ऑल एलिमेंट होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ऑल एलिमेंट है उसको इंटरचेंजिंग करके हमारे पास परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनती है। तो इसका जो रोज वाइज सम है वो भी बनना चाहिए, कॉलम वाइज सम है वो भी बनना चाहिए, हमको देखना पड़ता है। दिस इज अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। अब वो लगा है पावर ऑफ मैट्रिक्स। वी कैन कैलकुलेट पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली सिंस बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। सो
ए मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई इटसेल्फ ओनली व्हेन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उसको हम पावर देखते रहते हैं तो जो उसकी ए की पावर एन हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज अ पावर ऑफ मैट्रिक्स मतलब। और जो हमारे पास ए की पावर 0 है वो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक। अब जैसे ए मैट्रिक्स है, हमको अब ए क्यू करना है, तो ए क्यू को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस लिख सकते हैं। अब दिस इज ए स्क्वायर ए क्रॉस ए, मतलब खुद से खुद का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का इट सेल्फ मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमारे पास पावर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अब उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फर्स्ट कॉलम हमने इससे पीछे वाली वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट कॉलम है उसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। वन की बड़ा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे, 1 गुणा 1 प्लस लगा देते हैं। अब 0 का 0 से तो दिस इज 0, 1 का 1 से दिस इज 1, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट रोज का जो फर्स्ट सेकंड है ए 1 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब ए क्यू लिखना है तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ये हो गया, तो ए स्क्वायर वैल्यू वो है और ए वाला तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट एंड डिनोटेड बाय ट्रेस। हमारे पास जो कोई भी स्क्वायर होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जैसे A2 है, A3 है, A1 है, इन सब का जो सम होता है उसको हम ट्रेस कहते हैं। इसको हम ट्रेस ही से डिनोट करते हैं। हमारे पास जो ट्रेस है वो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, तो हमारे पास I = 1 to n ai, इनका जो टोटल सम है, ये जो निशान है सम का होता है। जो पाई वाला निशान होगा ये वाला, ये प्रोडक्ट का निशान होता है। अब ए मैट्रिक्स है, इसका हमको ट्रेस निकालना है। ट्रेस इसको डायगोनल एलिमेंट 1 1, A1 1 की वैल्यू 1 है, A2 2 की वैल्यू 0 है, A3 3 की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो इनका जो सम हो गया हमारे पास 1 + 0 दिस इज अ 4, 5 आ गया, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी फॉर ए कॉमा बी के लिए। अब बी है, ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी ए होता है फॉर ए कॉमा बी। ट्रेस ए का ट्रांसपोज हमारे पास ट्रेस इक्वल टू ट्रेस ए होता है। ट्रेस के ट्रेस बाहर निकालो, दिस इज हमारे पास, क्योंकि ये रियल नंबर है तो हमारे पास के बाहर निकल जाएगा। ये दिस इज स्केलर, जो हमारे पास के है वो हमारे पास फील्ड से आता है। फील्ड कोई भी हो सकता है, जो फील्ड प्रॉपर्टीज होती है वो फील्ड होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। जैसे ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, क्योंकि हम इससे करेंगे तो हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है, पॉजिटिव में है तो ए का ट्रांसपोज हो गया। अब ए का ट्रांसपोज मैंने बताया था, ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज ए होता है, वो इटसेल्फ आ जाता है। दिस इज ए का ट्रांसपोज, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए है, माइनस ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब एक माइनस ए का ट्रांसपोज इस दिस इज ए माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये दिस इज अ रियल नंबर तो माइनस बाहर निकाल दिया। ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, दिस इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको हम एक सम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बोला है सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दिस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर इज अगेन नॉट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, अगर हम उनका सम करते हैं तो वो अगेन ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे हमारे पास 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास ये 2 हो गया, 0 0 0, दिस इज अ कौन सी मैट्रिक्स है ये हमारे पास, ये लोअर भी है अपर भी, दोनों मान सकते हो आप। तो इसको हम कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तब भी ये लोअर और अपर दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी। लेट एफ एक्स बी गिवन पॉलिनोमियल, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड ए इज एन क्रॉस एन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन एफ ए इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल मैट्रिक्स इज ए एंड एफ ए विल बी ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास जो एफ ए इज कॉल्ड पॉलिनोमियल मैट्रिक्स इन ए एंड एफ ए विल बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट F(a1), F(a2), F(a3), F(an). एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब बोला गया है x²
+1 हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ये दिया। अब एफ एक्स है जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है वो x² + 1 है। अगर एफ ए पुट करते हैं इसमें, ये मैट्रिक्स है तो जो ए है हमारे पास, जब एफ ए पुट करते हैं तो हमारे पास ए हो गया, क्योंकि ए इसमें पुट करते तो a² + i हो गया। ठीक है, अब a² हमको निकालना है, दिस इज i, और i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2×2 की, दिस इज एफ ए। अब जो एफ ए बना है हमारे पास, एफ ए वन बना तो हमारे पास क्या हो गया, a11 की वैल्यू जी है तो f1 हो गया, f1 हो गया 1² + 2 आ गया। अब f822 है तो 2 का हो गया, तो हमारे पास f822 कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो गया +1 10 आ गया। डायगोनल एलिमेंट ऑफ एफ ए इज 2, 10 हो गया। प्रॉपर्टी, लेट ए बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और 0। हमारे पास कोई भी एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, जैसे हमारे पाज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है वो a² = a आ जाता है। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है a² - a = 0, a कॉमन ले लिया तो a - 1 हो गया, 0 हो गया, तो a 0 हो गया, a = 1 हो गया। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 और 0 है। जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एज के है तो हमारे पास a² = a आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a² = डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a² = डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने k मान लिया, तो k² = k² - 1, दिस इज k = 0, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 0 फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स a i - a इज आल्सो आइडेम्पोटेंट, दिस इज ट्रू। अगर i - a हमारे पास आइडेम्पोटेंट है तो i - a का हम होल स्क्वायर करते हैं, वो हमारे पास i - a आना चाहिए, दिस इज आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टीज होती है। तो हम देखते हैं, i - a का स्क्वायर किया तो हमने i - a i² हो गया। हमारे पास जो a - b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है वो हमारे पास i² - 2ia + का a² a a ऑलरेडी दिया है, a² = i दिया है, तो जो 2i है, जो i a मल्टीप्लाई हम करेंगे तो दिस इज 2a, a हो जाएगा, i की मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 2a, तो हमारे पास दिस इज i - a, दिस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ वाला केस है। इफ a इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ a इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, दिस इज ट्रू, बिकॉज हमारे पास जो रैंक होती है, जैसे हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स है 1 0 0 0, दिस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये वाली जो मैट्रिक्स है 1 0 0 0, दिस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका ट्रेस और रैंक है वो सेम है। रैंक होती है हमारे पास जो पिवट एलिमेंट होते हैं, जैसे इसमें एक नॉन जीरो है, दिस इज रैंक 1, इसमें भी अगर नॉन जीरो होता है दिस इज रैंक 2। नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सेट रो, ये देखते हैं हम। दी ओनली नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज दी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर तो हमारे पास जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास ओनली 0, जैसे हमारे पास 2×2 की, दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बट ये a² = a भी है, दिस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इफ a इज a strictly upper triangle matrix or lower triangle matrix, then for sure a is an nilpotent matrix। हमारे पास कोई भी अगर स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो भी हमारे पास 0 होना चाहिए, दिस इज अ स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको हम कर सकते हैं। तो जो अपर एंड लोअर, तो मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप इज आल्सो निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास दिस इज अ स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है हमारे पास क्या होती है, a की पावर n हमारे पास 0 आ जाए, मतलब 0 मैट्रिक्स बन जाए। क्या है इंडेक्स उसका, कितना भी हो, 4 हो, 3 हो, 2 भी। अब इसका हमारे पास जो इंडेक्स है, अगर हम a² करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो g आ गया, a³ करेंगे तो हमारे पास ये जो इसका जो इंडेक्स है वो 3 हो गया, तो हमारे पास ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। अब a हमारे पास i2 है, ठीक है, इसका हम करेंगे a³ तो हमारे पास ये निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई मल्टीप्लिकेशन करके। इफ ए इज एन निलपोटेंट मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ a 0 एंड सो ए इज अ सिंगुलर एंड नॉन इनवर्टिबल। ठीक है, इनवर्टिबल और नॉन सिंगुलर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 होता है। जब नॉन इनवर्टिबल बोल देता है और सिंगुलर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, और निलपोटेंट मैट्रिक्स का हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट 0 होगा, क्योंकि उसके पावर कितनी भी करेंगे तो वो 0 आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें आइगन वैल्यूज तो 0 होगी, तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड ट्रेस ऑफ ए 0, दिस इज ट्रू, क्योंकि अगर डायगोनल में हमारे पास 0 होगा तो वो कभी भी मैट्रिक्स कितनी भी पावर कर लो हमारे पास 0 नहीं है। जैसे हमारे पास अगर 1 है, ये हमारे पास 0 0,
तो हमारे पास इसका जो ट्रेस है वो हमारे पास जीरो नहीं है, क्योंकि हमारे डायगोनल एलिमेंट में हमारा नॉन जीरो है। तो जो नल प्रोडक्ट मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, वो हमारे पास जीरो होने ही चाहिए, तभी हमारे पास वो नल प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनती है, वरना नहीं बनेगी। तो इसलिए इसका ट्रेस जीरो होता है। इफ़ A is a n cross n null product matrix then index of A less than equal to n। हमारे पास क्योंकि अगर हमारे पास जैसे 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 4 जैसे हमारे पास 0 0 1 0 1 1 0 0 0, दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। इसका इंडेक्स भी हमारे पास 3 है, तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो n है, दिस थी 3, तो हमारे पास लेस देन होता है, ठीक है। दिस इज अगर हमारे पास ये हम 0 0 कर लें, ये हम 0 0 कर लें, ये वाला 0 0 है, तो हम इसका करेंगे तो इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका इंडेक्स है तो 2 हो जाएगा, तो 2 हमारे पास लेस देन हो जाएगा 3 से। दिस इज इंडेक्स हमारे पास लेस देन होता है ऑलवेज एन से। अब फॉर नल प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए आई प्लस ए इज ऑलवेज इंटरवल एंड आई प्लस बी का जो इन्वर्स होता है हमारे पास वेयर के इज इंडेक्स ऑफ ए सिंस ए के ओवर 0। ए इज एन नल प्रोडक्ट मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए, क्योंकि अगर हमारे पास